हेलो एवरीवन, आई एम प्रेम राज। वेलकम टू स्टडी विद प्रेम वन सेकंड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक का मॉडल प्रैक्टिस सेट का 8वां भाग लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आपको 3 से 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और अपना स्कोर जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार के अंतर्गत है, जबकि अन्य मौलिक अधिकार कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में किया गया है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं भाग 16 में। ठीक है, भाग 16 में नहीं होगा, भाग 15 में होगा। ठीक है, अनुच्छेद 308 से लेकर 323। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किन राज्यों में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार और पश्चिम बंगाल में जो है राज्यसभा सीटों की संख्या जो है समान है, 16। बिहार में 16 राज्यसभा सीट है और पश्चिम बंगाल में भी 16 राज्यसभा सीट है। केरल की बात करें तो केरल में जो है आपका 9 राज्यसभा सीट है, पंजाब में 7 राज्यसभा सीट है, उसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ में जो है 5 राज्यसभा सीट है, झारखंड में 6 राज्यसभा सीट है और राजस्थान में 10 राज्यसभा सीट है, गुजरात में 11 राज्यसभा सीट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक को पारित होना आवश्यक है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 118 के अंतर्गत करता है। संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से अपना ली गई है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। संविधान में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा अपने कार्यकाल के पूरा होने से पहले भंग की जा सकती है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन अधिकृत है। इसका सही आंसर जो फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांसद। संविधान के अनुच्छेद 124 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने की शक्ति सांसद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उसकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कौन करता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उसकी सेवा के शर्तों का निर्धारण कौन करता है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम गणपूर्ति हेतु कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। इस क्वेश्चन को जो है हम प्रीवियस सेट में भी देख चुके हैं और यहाँ पे हम इसका आंसर जानते हैं। यहाँ पे इसका आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कुल सदस्यों की संख्या का 1/2 भाग। ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के आधे सदस्य की उपस्थित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत में अब तक कितनी बार रुपये का अवमूल्यन किया गया है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। जब किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्रा की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। भारत में अब तक 3 बार रुपये का अवमूल्यन किया गया है, 1949 में फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम 1966 में और थर्ड टाइम जो है आपका किया गया है 1991 में। 3 बार जो है भारत में अभी तक रुपयों का अवमूल्यन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नगद आरक्षित अनुपात CRR रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो का अधिकतम प्रतिशत कितना हो सकता है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 15%। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार CRR का अधिकतम प्रतिशत 15% हो सकता है। वहीं न्यूनतम प्रतिशत की बात करें तो 3% तक जो है 3% तक जो है न्यूनतम हो सकता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। LIC की स्थापना जो है आपका की गई थी 1956 ईस्वी में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका मुंबई में है। वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष MR कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में बजट प्रस्तुत किया, इसीलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है
दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है दुर्गापुर इस्पात कारखाना का स्थापना किया गया और ब्रिटेन की सहायता से जो दुर्गापुर इस्पात कारखाना का स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूएनईपी का मुख्यालय जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, नैरोबी में स्थित है। नैरोबी में जो है आपका यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है। यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना जो है 1972 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकोटोन। इकोटोन कहलाता है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और 2020 का थीम था वेटलैंड्स एंड बायोडायवर्सिटी। वेटलैंड्स एंड बायोडायवर्सिटी जो है 2020 का विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 22.7%। 22.7% भाग में जो है भूभाग पे वन स्थित है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स जो है नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है पनियान और इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? पनियान और इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में पनियान, इरुला, कादल, मोबला ये सब जनजाति निवास करती है। तमिलनाडु में जो है आपका बरगा एवं टोडा जो है जनजाति ये तमिलनाडु में निवास करती है। और महाराष्ट्र में आपका चितपावन, कोली, बागली ये सब महाराष्ट्र की जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कवास जो है गुजरात में नहीं है। कवास जो है गुजरात में स्थित है। बाकी सब जो देखिए ये कोरबा जो है आपका ये छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो उसके बाद देखिए आपका रामगुंडम जो है आपका आंध्र प्रदेश में है, ना कि तमिलनाडु में। और तलचेर जो है आपका जो है उड़ीसा में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे सही जोड़ा आपका जो है कवास गुजरात जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज उत्पादन करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल रिटर को। कार्ल रिटर को जो है मानव भूगोल का पिता या जनक कहा जाता है। हिकेटियस को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। इरेटोस्थेनीज को जो है व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। वॉन हम्बोल्ट को जो है आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि। पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह आपका है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सब जो है पार्थिव ग्रह आपका है। शनि यहाँ पे पार्थिव ग्रह नहीं है। बृहस्पति या वायु ग्रह आपका है शनि, बृहस्पति, अरुण एवं वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, यहाँ पे ICU नहीं होगा, IAU होगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस फ्रांस में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किस जलप्रपात को भारत का नियाग्र जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। अपने घोड़े के नाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को जो है भारत का नियाग्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरेस्ट्रियल वाटर समुद्र तट से कितनी समुद्री मील दूरी तक स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, 12 समुद्री मील जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवाई द्वीप। अमेरिका में हवाई द्वीप स्थित है। किलायु संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। कुछ अन्य सक्रिय ज्वालामुखी आपका जैसे एटना इटली में स्थित है, कोलिमा मैक्सिको में स्थित है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल इत्यादि सभी अवसादी चट्टान के उदाहरण है। अवसादी चट्टान में खनिज तेल, अवसादी चट्टान जो है खनिज तेल में पाया जाता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय सेल का निर्माण होता है। इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेवो, बेसाल्ट आदि आग्नेय सेल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन परीक्षण मुख्यतः स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है। वसा का पता लगाने के लिए जो है आपका अल्कोहल परीक्षण किया जाता है। प्रोटीन का पता लगाने के लिए ब्यूरेट टेस्ट किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए जो आपका रक्त परीक्षण किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है वर्मी कंपोस्टिंग में प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृमि। वर्मी पोस्टिंग कृमि द्वारा की जाती है। वर्मी पोस्टिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कृमि के द्वारा जैव खाद बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है पके हुए अंगूरों में निम्न में से क्या पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज होता है। मुख्य रूप से ग्लूकोज जो है ग्लूकोज डी या डेक्सट्रोज होता है। यह एक मोनोसेकेराइड शुगर है जिससे जो है ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठंडी एवं शुष्क स्थिति में। बीजों को संरक्षित रखने के लिए उपयुक्त वातावरणीय दशा ठंडी और शुष्क स्थिति है, क्योंकि इस स्थिति में बीजों का जो है अंकुरण एवं सड़न या नष्ट होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है प्रकाश श्वसन का अवस्थल सबस्ट्रेट क्या है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट जो है प्रकाश श्वसन का सबस्ट्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्वचा। रक्त अस्थि स्नायु संयोजी उत्तक का उदाहरण है, जबकि त्वचा बाहरी स्तर एपिडर्मिस एपिथेलियमी उत्तकों का जो है ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है टिटेनस का कारण होता है। टिटेनस का कारण होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लॉस्ट्रिडियम। क्लॉस्ट्रिडियम जो है टिटेनस का कारण होता है। इस रोग के उपचार के लिए जो है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा पिरिमिडीन बेस होता है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यूरेसिल। यूरेसिल जो है पिरिमिडीन बेस होता है। पिरिमिडीन बेस जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है आपका थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। डीएनए में जो है आपका थायमिन एवं साइटोसिन और आरएनए में जो है आपका साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर जो है यूरेसिल पाया जाता है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन सा मोलास्का संघ का एकमात्र उदाहरण है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्टोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन संबंधी कार्य स्तनपान, प्रसव काल में गर्भाशय ग्रीवा एवं योनि फैलाव, मातृत्व गुणों का विकास इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है वेकेलाइट के निर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी SO2। सल्फर डाइऑक्साइड कोयले के जलने से प्रमुख रूप से तापीय विद्युत केंद्र से उत्पन्न होने वाली प्रदूषक गैस है। यह स्मोक तथा अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन सा हरित घर प्रवाह में योगदान करता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख हैं, जिसमें जो है आपका CO2 60%, मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपका 14% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्गन। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में पाई जाती है, जिनमें जो है आर्गन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आर्गन की खोज जो है रेले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व निम्न में से कौन है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी म्यूरिएटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है जो आपका म्यूरिएटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम जो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaO। यह सफेद रंग का दाहक क्षारीय तथा क्रिस्टलीय बेस पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से किसका मिश्रण है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। स्थिर विद्युत आवेश अवक्षेपित के प्रयोग वायु से निलंबन कणों को मुक्त करने में इसका आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। ऑक्सीजन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। न्यूनतम तापमान पर जो है हाइड्रोजन गैस द्रव में बदल जाता है। वहीं बात करें हाइड्रोजन का खोज किसने किया, तो हाइड्रोजन का खोज जो है आपका हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है स्थिर विद्युत अवक्षेप का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वायु प्रदूषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है धारावाहक तार कैसा होता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रल होता है। धारावाहक तार की प्रकृति न्यूट्रल होती है, क्योंकि धारावाहक तार में
इलेक्ट्रॉनों का लगातार प्रवाह होता रहता है। धारा की समाप्ति के साथ आवेश भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है वस्तु का संवेग किन कारणों पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु का आयतन पर। वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु उसकी जो है गति पर निर्भर करता है। संवेग इक्वल टू क्या होता है आपका mv। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय तरंग। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या चुंबकीय अनुनाद चित्रण में जो है आपका चिकित्सा विधि में मरीज को एमआरआई मरीज के भीतर प्रवेश कराया जाता है। एमआरआई मशीन के भीतर जो है मरीज को प्रवेश कराया जाता है और चुंबकीय किरणों द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा चुंबकीय तरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है वर्णांधता का रोग किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलर ब्लाइंडनेस जो है आपका एक अनुवांशिकी रोग है जिसमें जो है आपका व्यक्ति कुछ रंगों के प्रमुख जैसे लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाता है। इसे किसी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंड और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान के अंतर। न्यूटन के शीतलन नियमानुसार किसी नियत क्षेत्रफल की सतह के लिए किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के बीच तापमान के अंतर के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म का मंदिर है। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, हिंदू और जैन। खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे। ये हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में अवस्थित है, जिसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार ने नष्ट किया था। वर्ष 2016 में इससे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका तथा पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य द्वारा। आदि शंकराचार्य ने देश की चारों दिशाओं में उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारका में प्रसिद्ध मठों की जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध तथा इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जो है दूध, घी, दही आदि था। ऋग्वेद में दूध में जौ डालकर खाने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में चावल तथा नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, भीम 2 ने मोहम्मद गोरी को जो है 1178 ईस्वी में पहली बार अहिलवार के युद्ध में जो हराया था मोहम्मद गोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है चंगेज खान ने जलाउद्दीन मंगवर्णी का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। मंगोल आक्रांता चंगेज खान ने ख्वारिज़म शाह के पुत्र जलाउद्दीन मंगवर्णी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंध पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है दिल्ली में स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। दिल्ली में स्थित पुराने किले का निर्माण शेरशाह द्वारा करवाया गया था। शेरशाह की समाधि स्थल अर्थात मकबरा सासाराम में स्थित है। लाहौर का किला अकबर द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। इसके पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्न देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार को समाप्त करना था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित घटनाक्रम का सही कालानुक्रम बताएं। देखिए यहाँ पे सिपाही विद्रोह जो है आपका हुआ था 1857 ईस्वी में हुआ था सिपाही विद्रोह। वास्को डी गामा का भारत आगमन जो है 1498 ईस्वी में हुआ था और बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कांग्रेस पार्टी में दूसरा विभाजन कब हुआ था। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1918 में। कांग्रेस पार्टी में प्रथम विभाजन जो है 1907 ईस्वी में हुआ था तथा पुनः 1916 ईस्वी में ये एक हो गए थे, परंतु 1918 ईस्वी में पुनः दूसरी बार कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत विभाजन परिषद का अध्यक्ष था। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन परिषद का अध्यक्ष था। इसने 3 जून 1947 को भारत का विभाजन करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है दिग्दर्शन के संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मार्समैन। मार्समैन जो है दिग्दर्शक के संपादक थे। जेम्स हिक्की जो है आपका बंगाल गजट नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी, जेम्स हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पंजाब।
कोरोना से लोगों को बचाने के लिए पंजाब सरकार ने मिशन फतेह की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत पंजाब सरकार लोगों को हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, बुजुर्गों का ख्याल रखने के प्रति लोगों को जागरूक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया युवाओं को रोजगार देने हेतु किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल का शुभारंभ किया था? इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है वर्ष 2020 के लिए रसायन में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, एमेनुअल चारपेंटियर। जेनिफर ए डुडना एवं एमेनुअल चारपेंटियर को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है पंचवटी योजना का निम्न में से किस राज्य से संबंध है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है बोंगो सागर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन किन देशों के मध्य संपन्न हुआ? इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहला बीबीसी इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थे। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, फिल्मकार। बांग्ला फिल्मों के दिग्गज अभिनेता निर्देशक सौमित्र चटर्जी का निधन कोलकाता में हुआ। भारत सरकार ने 2004 में पद्म भूषण और 2012 में सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौमित्र चटर्जी जो है एक फिल्मकार और निर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख पेंटिंग सोहराई खोबर को जीआई टैग मिला है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। सोहराई खोबर पेंटिंग जो है झारखंड के हजारीबाग जिले के क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं द्वारा एक प्रचलित पारंपरिक भित्ति कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की जा रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के परभणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल शुरू की जाएगी। इस योजना के माध्यम से जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विजय राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 रुपये का जो है सिक्का जारी किया गया। ये विजय राजे सिंधिया जो थे बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनका संबंध ग्वालियर मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है वर्तमान समय में भारत के किस राज्यों में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है आपका 526 बाघ है और उसके बाद दूसरे स्थान पर कर्नाटक जो है, कर्नाटक में 524 बाघ है वर्तमान समय में। और उसके बाद जो है आपका उत्तराखंड में जो है आपका उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है 442 बाघ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रूस। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस की मेजबानी में संपन्न हुआ, जबकि अगले 2021 में जो है ब्रिक्स का मेजबानी भारत करेगा। कोविड-19 के कारण यह सम्मेलन वर्चुअली किया गया। ब्रिक्स में जो है आपका 5 देश आते हैं, जैसे आपका ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया 37वां राष्ट्रीय खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। 37वें राष्ट्रीय खेल 2021 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। कोविड-19 के कारण 36वां राष्ट्रीय खेल जो गोवा में प्रस्तावित था वह रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है ध्रुवीय मौसम घटनाओं पर नजर रखने के लिए किस देश द्वारा आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करने की योजना है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रूस के द्वारा जो है आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करने की योजना है, जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र की मौसम संबंधी घटनाओं पर नजर रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है सुशासन सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान पर जो है बड़े राज्यों में किस राज्य को प्राप्त है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु जो है प्रथम स्थान पर है सुशासन सूचकांक 2019 में। वहीं दूसरे स्थान की बात करें तो आपका महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर जो है कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला देश है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रूस। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इसके अनुसार रूस सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला देश है, जबकि द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः ब्राजील और कनाडा है। इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जसिंडा आर्डन जो है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है इसरो ने चंद्रयान 3 को कब तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2021 तक जो है इसरो ने चंद्रयान 3 को जो है प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, चौथा स्थान जो है भारत का रहा है। वहीं प्रथम स्थान की बात करें तो अमेरिका जो है प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर को जो है विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और 2020 का थीम था ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सीमा हिंगोनिया। सीमा हिंगोनिया जो है सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक के लेखक हैं। ये मूलतः राजस्थान में पुलिस अधीक्षक हैं। इस पुस्तक का जो है युवाओं को अपराध से बचाने हेतु जो है यह पुस्तक लिखा गया है इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है पुदुचेरी के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो आप वीडियो अभी देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो हो सकता है यहाँ के राज्यपाल बदल गए होंगे, लेकिन उस समय का राज्यपाल थे आपका। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी।
पुदुचेरी के जो है राज्यपाल उस समय में किरण बेदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी। ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी युगांडा की राजधानी है? तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, युगांडा की राजधानी जो है आपका कंपाला है, और अकरा जो है ये घाना की राजधानी है, रवांडा की राजधानी जो है आपका किगाली है, और नाइजीरिया की राजधानी जो है आपका अबुजा है। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कंपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 6 अगस्त 1952 को किया गया था। अंतरराज्यीय परिषद का गठन 1990 में हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में हुआ था, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है आपका 1993 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जामनगर। जामनगर जो है आपका गुजरात में स्थित है। जामनगर तेल शोधनशाला जो है भारत में एक गैर सरकारी क्षेत्रक तेल शोधनशाला है। यह गुजरात के जामनगर जिला में स्थित है। इसकी कुल क्षमता जो है आपका दुनिया का सबसे बड़े शोधनशाला में से जो है एक है ये, जो 7500 एकड़ में जो है लगभग फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर षड्यंत्र लगाया गया? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पानीपत। हरियाणा के पानीपत में देश के पहले कृत्रिम रबर षड्यंत्र सिंथेटिक रबर प्लांट नवंबर 2013 में स्थापित किया गया। यह षड्यंत्र जापान और ताइवान के सहयोग से जो है लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गुजरात जो है सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है, जिसका जो लंबाई आपका 1663 किलोमीटर है। उसके बाद जो है आपका आंध्र प्रदेश आता है, और सबसे छोटा जो है तटरेखा वाला राज्य गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस जो है आपका वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चलती है। देश की पहली इंजन रहित इस ट्रेन का संचालन 15 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था। यह मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इंडियन आर्मी द्वारा तैयार की गई विश्व की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट का क्या नाम दिया गया? सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की। इस स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट का जो है नाम शक्ति दिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, शक्ति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।